जब बात आती है देश के सम्मान की, तो आज भी भारत में ऐसे कई सारे लोग बचे हैं जो खुद ही सामने आकर इनिशिएटिव लेते हैं। एंड हमें यहाँ पर उत्तराखंड के लोगों का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने ये फैसला किया है। अभी नेपाल को सबक सिखाने के लिए भारत सरकार ने कोई स्टेप उठाया ही नहीं था कि उत्तराखंड के लोग खुद ही सामने आ गए हैं। कुछ महीने पहले हमने आपको एक न्यूज बताई थी। नेपाल में केपी शर्मा ओली ने प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को अपने देश की सीमा में दिखाते हुए नए करेंसी नोट्स जारी करने का फैसला किया था। सबसे पहले 100 रुपए के करेंसी नोट में इस रिवाइज्ड मैप को प्रिंट किया जा रहा है। बाद में बाकी नोट्स में बदलाव किया जाएगा। हैरानी वाली बात तो ये है कि ये नए नोट प्रिंट करने के लिए नेपाल के सेंट्रल बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंक ने इसका प्रिंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट चाइनीज कंपनी चाइना बैंक नोट प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन को दिया है, जो कि 4 रुपए 4 पैसे पर नोट की कीमत के ऊपर ये नोट्स प्रिंट कर रही है। एक वो भी समय था जब नेपाल की सरकार अपने करेंसी नोट्स को प्रिंट करवाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कॉन्ट्रैक्ट देती थी और भारत नेपाल की करेंसी के नोट्स को प्रिंट करता था। लेकिन आज की डेट में ये चाइना की गोद में जाकर बैठ गए हैं। अब जो ये 3 डिस्प्यूटेड रीजन है, लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा, ये समय उत्तराखंड की ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं और ये तीनों भारत के उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर एरियाज के ऊपर सिचुएटेड है। अकेले उत्तराखंड की बात करें तो नेपाल के साथ उत्तराखंड का 275 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है। अब इस पूरे बॉर्डर के ऊपर दोनों देशों के लोगों के आपस में काफी करीबी संबंध है। इवन एक दूसरे के साथ शादियां भी होती हैं। यहाँ की ब्राइड्स वहां पर जाती हैं और वहाँ की ब्राइड्स भारत में आती हैं। कहने का मतलब है कि आपस में काफी रिश्तेदारी है और कई सारी बॉर्डर क्रॉसिंग्स के जरिए लोग एक दूसरे देश में आते जाते हैं। आपस में ट्रेड होता है। नेपाल के कई लोग भारत में जॉब्स या फिर यहाँ पर बिजनेस के लिए भी आते हैं। इसलिए जो बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ पर भारत के ट्रेडर्स नेपाल की करेंसी भी एक्सेप्ट कर लेते हैं और नेपाल के अंदर बॉर्डर एरियाज में वहाँ पर भारत की करेंसी भी एक्सेप्ट हो जाती है। लेकिन अब क्योंकि नेपाल की सरकार उत्तराखंड के लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को अपने करेंसी नोट्स में शो कर रही है, इसलिए उत्तराखंड के ट्रेडर्स और बॉर्डर एरियाज के लोग खुद ही इसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि उत्तराखंड के धारचूला पिथौरागढ़ ट्रेडर्स एसोसिएशन ने यह फैसला किया है कि नेपाल के नए 100 रुपीज के नोट्स जिनमें लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को नेपाल की टेरिटरी में दिखाया गया है, वो उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। भूपेंद्र थापा, जो कि ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा है कि उनके अंडर जो भी दुकानें या फिर बिजनेसेस आते हैं वो नेपाल के नए 100 रुपए के नोट को एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं। ये तीनों रीजन्स भारत का अटूट हिस्सा है और नेपाल की सरकार के इस फैसले से उल्टा दोनों देशों के बीच जो गुडविल है वही खराब होगा। और जो ये लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा है, ये कभी भी भारत नेपाल को नहीं सौंपेगा। ये कहना है धाराचूला पिथौरागढ़ ट्रेडर्स एसोसिएशन का। नो डाउट कि उत्तराखंड के कुछ ट्रेडर्स अगर नेपाल का 100 रुपए का नोट एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उससे नेपाल की सरकार को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। उल्टा ये हो सकता है कि बॉर्डर एरियाज के लोगों को ही परेशानी हो। इसलिए बेहतर ही होगा कि ऐसा स्टेप भारत की सरकार उठाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई ऐसा रूल लाना चाहिए जिसमें साफ तौर पर मेंशन किया जाए कि नेपाल के जिन भी करेंसी नोट्स के ऊपर डिस्प्यूटेड मैप होगा वो भारत में एक्सेप्ट नहीं होंगे, ताकि नेपाल की सरकार के ऊपर कोई असर पड़े। तभी नेपाल की सरकार के ऊपर कोई असर पड़ेगा। यहाँ पर भारत इनको फ्री में वैक्सीन देता है, 100 से भी ज्यादा एम्बुलेंसेज गिफ्ट करता है, वहाँ पर कई सारे स्कूल्स बनवाता है, बजट में भी हर साल करोड़ों रुपए की फाइनेंशियल एड देता है और ये सामने से भारत के साथ ही दादागिरी कर रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या भारत के पड़ोसी देशों में चाइना के कारण भारत की फॉरेन पॉलिसी फेल हो रही है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।